हाँ जी, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का पहला सेशन का खेल ख़त्म हो चुका है। यानी कि इंडिया ने डे फर्स्ट ख़त्म किया था, आपको पता है 359 पे 10 थे और 359 पे 3 थे। और दूसरे दिन जब वो बैटिंग करने उतरी इंडिया टीम, तो शुभमन गिल 128 रन पे और ऋषभ पंत 65 रन पे खेल रहे थे। तो उन्होंने पहला सेशन बड़ा अच्छा मतलब खेला। लास्ट के 15 मिनट अगर आप छोड़ दो तो 3:30 बजे गेम स्टार्ट होता है और 5:15 तक की इंडिया टीम बड़ा अच्छा खेलती है। इंडिया के 21 विकेट नहीं गिरे हुए थे। मतलब आप 400 पार हो चुके थे और 450 के आसपास थे और आपके 3 ही विकेट गिरे थे। फिर अचानक लास्ट के 15 मिनट मतलब इंग्लैंड को क्या सूझा और इंडिया को क्या सूझा समझ में नहीं आया कुछ, कि लास्ट के 15 मिनट में क्या हुआ कि पहले एक शोएब बशीर गेंद डालने आते हैं, उनको मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारने के चक्कर में शुभमन गिल पहले आउट होते हैं, कैच आउट होते हैं, गेंद थोड़ा सा ज़्यादा टर्न कर गया। उसके बाद से करुण नायर आते हैं, वो एक ड्राइव मारने के चक्कर में बहुत ही गजब कैच ओली पोप का, मैं नहीं कहता उसमें ज़्यादा गलती कुछ थी करुण नायर की, लेकिन थोड़ा जब आप शुरुआत में आते हो ना तो आप दूर गेंदें छोड़ते हो थोड़ा। उन्होंने एक ड्राइव मारने की कोशिश करी, आप पता है इंग्लैंड में ड्राइव मारने में कई बार चांसेस बनते हैं। खैर वो आउटस्टैंडिंग कैच था, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद फिर ऋषभ पंत को जो जॉश टंग ने आउट किया है, वो एक मतलब टिप्पे में मारे जा रहे थे गेंद, उसमें स्टंप माइक में 2 मिनट पहले ही ऋषभ पंत ने कहा था यार ये एक ही जगह पे हिट करा जा रहा है, इसने पैर मार के मतलब बॉल मार के मेरा पैर सुझा दिया एक ही जगह पे, और ऋषभ पंत वहीं पे आउट हो जाते हैं। तो मतलब और उसके बाद आते हैं शार्दुल ठाकुर बैटिंग करने के लिए। वो भी बस मतलब 2 गेंदें बची होंगी, मुश्किल से 2 से 3 गेंदें बची होंगी, और एक ड्राइव मारने के चक्कर में, एक ग्लोरी शॉट मारने के चक्कर में वो पीछे कीपर के हाथ में कैच थमा बैठते हैं। तो कहने मतलब ये है कि सब कुछ बेहतर चल रहा था। लास्ट 15 मिनट में केवल आपने थोड़ा सा ध्यान आपका भटका और उसके चक्कर में आपकी 4 विकेटें गिर गई और इंडिया इस समय 450 से 55 के आसपास और 7 विकेट पे है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि मतलब जहाँ से आपको दिख रहा था आज मतलब 5 बजे तक के मुझे ये दिख रहा था कि इंडिया कम से कम 650 बनाएगा, वो अब बड़े मुश्किल से 500 बनते दिखते हैं। अब 450 भी वो कोई छोटा वो नहीं होता है, टारगेट नहीं होता है, यानी कि टोटल नहीं होता है, लेकिन आप उम्मीद कर रहे थे जितनी बढ़िया शुरुआत मिली थी इसके हिसाब 650। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इंडिया ने मतलब संभल के खेलना चाहिए था, थोड़ा रन भले कम आते इस सेशन में। जैसे आप देखो ना तो लगभग 95 रन आए हैं, 95 रन आए और लगभग 24 ओवर के आसपास गेंदबाजी हुई है। तो ये 95 की जगह भले 80 रन आते, 80 रन के 75 रन आते, और अगर विकेट इंडिया का ना गिरे होते ना तो फिर टी तक के इंडिया ने बैटिंग करनी चाहिए थी। टी पूरा इंडिया ने मतलब टी तक के इंडिया ने बैटिंग करनी चाहिए थी। मतलब जो अब नेक्स्ट सेशन खेला जाएगा लंच के बाद, वो पूरा बैटिंग करना चाहिए था। अगर इतना इंडिया बैटिंग कर जाता तो इंडिया पास लगभग 600 रन होते। लेकिन अब चलिए 600 रन नहीं है, अब इंडिया की बॉलिंग कैसे क्या लेके आएगी। थोड़ा आपने देखा होगा कि जिस समय मतलब अगर आप लोग मैच देख रहे हो तो हुआ क्या कि लास्ट के जो 15 मिनट बता रहा हूँ ना जिसमें विकेट गिरे हैं, उस 15 मिनट में थोड़ा क्या धूप जा करके थोड़ी ऊपर से क्लाउड ने घेर दिया। जैसे ही क्लाउड ने घेरा और गेंद इंग्लैंड, पता है आपको दिन भर सीम करता है अगर क्लाउडिंग कंडीशन है तो वहाँ पे, तो सेम वही चीज़ हुई। अब जब इंडिया बॉलिंग करने आती तो कैसी क्या कंडीशन है उसको भी देखना पड़ेगा। और चूँकि इंग्लैंड का जो मजबूत पक्ष है वो है उनकी बैटिंग, तो अभी तक के क्या था कि मतलब इंग्लैंड की बॉलिंग कमज़ोर थी, इंडिया की बैटिंग कमज़ोर थी, तो दोनों चीज़ें जो थी वो कमज़ोरों का मुकाबला था। लेकिन अब आएगी इंडिया की बॉलिंग और आएगी इंग्लैंड की बैटिंग। मतलब 3 विकेट अभी हैं, 3 विकेट अब देखें कितना टाइम लेते हैं, उसके बाद जो होगा अब मेन खेल शुरू होगा कि जो इंडिया की मतलब कम ताकत है वो उनकी बॉलिंग है इस दौरे पे अभी के लिए, और जो इंग्लैंड की ताकत है वो उनकी बैटिंग है इस दौरे पे अभी के लिए। तो अब देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या खेल चलता है। यहाँ तक के तो इंडिया का पलड़ा भारी है, इंडिया बहुत आगे है गेम में आप कहोगे। इंग्लैंड की हेडिंगली जैसी कंडीशन में अगर आपने 450 रन लगा दिए हैं, आप 475 480 देखिए कहाँ तक के हद से ज़्यादा जा सकते हो आप, क्योंकि जडेजा भी खेल रहे हैं और अभी बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा 3 फास्ट बॉलर ने आना है बैटिंग करने के लिए। देखिए आगे कैसे क्या होता है।